नहीं रख पाओगे? अध्यक्ष जी बता रहा हूँ, ये चप्पा, ये मेरे से नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी गुस्सा मत करो, आप गुस्सा मत करो। नहीं है, तुम बैठो, मैं तुम्हें आप गुस्सा मत करो। ये कहना सबको आता है, ये तमाशा। इसके माननीय संसदीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, नियुक्त इसका अध्यक्ष जी। विधानसभा में कांग्रेस विधायक मार्च को हुई धक्का-मुक्की, मारपीट, महिला एमएलए की चूड़ियां टूटीं, विधायक मुकेश भाकर बजट सत्र से निलंबित। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का धरना होगा पूरी रात, टीकाराम जूली ने कहा। यह संवैधानिक संकट है। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के बाद विपक्ष धरने पर बैठ गई है। विधायक मुकेश भाकर के निलंबित होने के बाद रात भर धरने पर बैठेंगे। राजस्थान विधानसभा में सोमवार 5 जुलाई को जोरदार हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायक मुकेश भाकर को सदन से निलंबित कर दिया। इसके बाद हंगामा और भी बढ़ गया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बार आधे घंटे के लिए स्थगित की। इसके बाद पीठासीन अधिकारी संदीप शर्मा ने कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर पूरी रात धरना देने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि यह राजस्थान में संवैधानिक संकट है। दरअसल लोक अभियोजकों पीपी की नियुक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के बजाय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धाराओं के तहत किए जाने को लेकर हुए हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भोजनावकाश के बाद लोक अभियोजकों की नियुक्ति का मुद्दा सदन में उठाया और इसको लेकर सरकार से जवाब की मांग की। देश में सीआरपीसी 30 जून को समाप्त हो चुकी है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 1 जुलाई से लागू हो चुकी है। यानी 1 जुलाई के बाद देश में नागरिक व पुलिस इस संहिता को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन राजस्थान सरकार के विधि सचिव द्वारा 12 जिलों में राजकीय अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जो सीआरपीसी की धारा 24(2) के तहत किए गए हैं, जबकि यह नियुक्ति बीएनएसएस की धारा 18 के तहत की जानी चाहिए थी। टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा, इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए था। संविधान के नियम 256 के तहत राज्य सरकार बाध्य है कि भारत सरकार के कानूनों का पालन करेगी। बिना किसी का नाम लिए जूली ने आरोप लगाया कि एक मंत्री के बेटे को लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। इस पर सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि व्यक्ति की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई होगी और मंत्री का बेटा होना कोई अपराध नहीं है। विधानसभा में पहुंचा टिफिन और तकिया। कांग्रेस विधायक सदन में रात भर धरना देंगे। इसके लिए विधायकों के लिए टिफिन, तकिया और गद्दे सदन पहुंचाए गए हैं। सदन के अंदर ही विधायक धरने पर बैठ गए हैं। रात भर देंगे धरना। मुकेश भाकर के निलंबन पर टीकाराम जूली ने कहा, सरकार के सामने संवैधानिक संकट है। सरकार ने पीपी और एपीपी की नियुक्ति पुराने कानून यानी सीआरपीसी के तहत की है, इसलिए वह नियुक्ति शून्य हो जाती है। अब देश में सीआरपीसी की जगह नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। हमने आसान से यह मांग की थी कि इस पर सरकार का जवाब आ जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहती। सत्ता पक्ष के लोग हमें उकसाते हैं, जिससे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। नियमों के तहत हमें जो अधिकार प्राप्त है, हम उसी के तहत अपनी बात रख रहे हैं। जो चीज गलत होगी हम उसका विरोध करेंगे। हमारे सदस्य मुकेश भाकर को बाहर निकाला गया है, जो निंदनीय है। जब मैं बोल रहा था तो सत्ता पक्ष के सदस्य दूसरी तरफ से बोल रहे थे, जिसे बैठने के लिए हमारे विधायक ने कहा था। ऐसे में हमारे विधायक पर जो कार्रवाई हुई है वह गलत है। सदन में कानून और नियमों की धज्जियां उड़ी है। हम सदन में बैठकर रात भर धरना देंगे। सचिन पायलट के करीबी कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर बजट सत्र से सस्पेंड। जाने क्यों हुआ राजस्थान विधानसभा में हंगामा। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेसी विधायक मुकेश भाकर और स्पीकर वासुदेव देवनानी के बीच तीखी नोकझोंक के कारण भाकर को बजट सत्र की बची अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष ने विरोध स्वरूप धरना दिया। इस हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित करनी पड़ी। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कांग्रेसी विधायकों ने जमकर हंगामा किया।
इस दौरान सचिन पायलट के करीबी और कांग्रेसी विधायक मुकेश भाकर ने जमकर हंगामा करते हुए विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को उंगली दिखाई। इस पर देवनानी भाकर पर जमकर भड़क गए। उन्होंने भाकर के उंगली दिखाकर इशारे करने पर गहरी नाराजगी जताते हुए मार्शल को बुलाकर उन्हें निकालने के निर्देश दे दिए। इस पर कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बाद में विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेसी विधायक मुकेश भाकर को बजट सत्र की बची अवधि के लिए निलंबित कर दिया। इधर राजस्थान विधानसभा में हंगामे के बाद विपक्ष धरने पर बैठ गई है। विधायक मुकेश भाकर के निलंबित होने के बाद रात भर धरने पर बैठेंगे। भाकर ने देवनानी को उंगली दिखाकर विरोध किया। इस दौरान विधानसभा में शनिवार को राजस्थान नवाचार को लेकर चर्चा चल रही थी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के पुत्र को जोधपुर में अधिवक्ता लगाने पर हंगामा किया। इसका सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध किया तो विपक्ष ने भी जवाब में विधानसभा की वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक मुकेश भाकर ने उंगली दिखाते हुए स्पीकर को निशाना बनाया। उनकी इस एक्टिविटी से देवनानी जमकर बिफर गए। भाकर को निलंबित कर मार्शल को बाहर निकालने के लिए कहा। विपक्ष की तरफ से विधानसभा की वेल में आकर जमकर हंगामा किया जा रहा था। इस बीच कांग्रेसी विधायक मुकेश भाकर कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गए और वह विधानसभा स्पीकर की तरफ उंगली दिखाते हुए विरोध करने लगे। इस पर स्पीकर देवनानी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप चेयर को उंगली इंगित नहीं कर सकते। इस पर भी भाकर ने अपना विरोध जारी रखा तो देवनानी ने उन्हें बजट सत्र की कार्रवाई के लिए सदन से निलंबित कर दिया। इस पर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया। इसके चलते विधानसभा की कार्रवाई आधे घंटे तक स्थगित कर दी गई। निलंबन को लेकर टीकाराम जूली ने विरोध जताया। विधानसभा स्पीकर के मुकेश भाकर को निलंबित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने संवैधानिक संकट है। उन्होंने कहा कि हमारे सदस्य मुकेश भाकर को बाहर निकल गया, जो निंदनीय है। जब मैं बोल रहा था तो सत्ता पक्ष में सदस्य दूसरी तरफ से बोल रहे थे, जिसे बैठने के लिए हमारे विधायक ने कहा था। ऐसे में हमारे विधायक पर जो कार्रवाई हुई है वह गलत है। ऐसे में हमारे विधायक पर जो कार्रवाई हुई है वह गलत है। सदन में कानून और नियमों की धज्जियां उड़ी है। हम सदन में बैठकर रात भर धरना देंगे।